सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम शिव महिम्न स्तोत्र का विस्तृत में अर्थ और महत्व और वह कब, किसने और क्यों रचना की, यह इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। श्रावण माह और महाशिवरात्रि शिव की उपासना का यह अत्यंत बड़ा पर्व है। श्रावण माह में शिव की अनेक प्रकार से उपासना की जाती है, जैसे श्रावणी सोमवार का व्रत, लघु रुद्र, महारुद्र इत्यादि इत्यादि। शिवोपासना के लिए श्रावण माह अत्यंत उपयुक्त माना गया है। अंतःकरण से जो कोई शिव उपासना करना चाहता है, उन सब के लिए अनेक स्तोत्र उपलब्ध है। उन्हीं में से एक है श्री शिव महिम्न स्तोत्र। आज हम इस महान स्तोत्र के बारे में जानेंगे। बाकी दूसरे स्तोत्र, श्लोक, उपासना आदि के स्थान पर शिव महिम्न स्तोत्र की नित्य उपासना हम आसानी से अपने नित्य कर्मों में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह आसान है। सर्वसामान्य सभी के लिए वेदोक्त शास्त्र पद्धति से उच्चार करना संभव नहीं होता। इसीलिए जिस स्तोत्र में से वेदोक्त उच्चार का रुद्र का भी पुण्य प्राप्त हो, ऐसा यह स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। एक विचार ऐसा भी मन में आता है कि श्रावण माह में ही शिव उपासना क्यों की जाती है। भाद्रपद में गणपति जी की, अश्विन में माँ देवी की, तो विज्ञान द्वारा और चांद्र काल गणना द्वारा यह ध्यान में आया है कि उस माह में उस नक्षत्र पर जिन तेजो राशियों द्वारा जो किरणें पृथ्वी पर आती है, उसका परिणाम हमारे शरीर पर, निसर्ग पर होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि लहरों की ऊंचाई नाप के जिन मंत्रों की रचना ऋषि मुनियों द्वारा की गई है, उन मंत्रों के तेजो राशि के रूप में तेज पुंज ऊर्जा स्तोत्र जो आते हैं, या ऊर्जा शक्ति के स्थानों को अलग अलग देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं। श्रावण माह में शिव का स्वरूप, इसका अर्थ उस तेजो राशि से आने वाली किरणें हम पर, मतलब शरीर पर, नेचर पर, मन पर परिणाम करने वाले मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी वाली स्तोत्रों की, मंत्रों की उपासना अगर हम उस कालावधि में करें तो अधिक फलदायी होती है। मंत्रोच्चार, स्तोत्रोच्चार में से जो कुछ स्पंदन निर्माण होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो हमें उस ऊर्जा स्तोत्र की वह शक्ति प्राप्त होती है। ध्वनि लहरों की क्षमता यदि हमने बढ़ा दी तो हमें प्रकाश लहरों के पास जाते आता है, और इसीलिए विज्ञान दृष्टि से ऐसे अपने ऋषि मुनियों ने हमें अनेक स्तोत्रों को, श्लोकों को, उपासना पद्धति की महिमा दी है। उसी में से एक है शिव महिम्न स्तोत्र। 43 श्लोकों का यह बहुत बड़ा स्तोत्र है, किंतु फिर भी नित्य पठन के लिए रुद्र के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। षोडशोपचार पूजा पद्धति में सामान्य व्यक्ति को बोलते आना ऐसे 5 से 7 श्लोक इसी स्तोत्र से लिए गए हैं, और उसी के अनुसार उसका सामर्थ्यवान उपयोग किया जाता है। इस स्तोत्र का मूल नाम है धूर्जटे स्तोत्रम। कुसुम दशन नाम का एक गंधर्व राजा था, जिसने इस स्तोत्र की रचना की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संस्कृत यही भाषा बोली जाती थी, और इसी कारण यह भाषा सबको आसानी से समझ जाती थी। शिवोपासना के लिए कुछ विशिष्ट बातें हैं जो आज हम यहाँ जानेंगे। शब्दशः अर्थ नहीं देखेंगे, किंतु इस स्तोत्र का निर्माण क्यों, कैसे और किस कारण से हुआ, इसके पीछे कौन सी पौराणिक मान्यता है, यह हम देखेंगे। ये जो स्तोत्र है, इसका कर्ता है पुष्पदंत, इसीलिए इसकी शुरुआत पुष्पदंत उवाच ऐसी हुई है। इसे पुष्पदंत नाम क्यों मिला? कुसुम दशानन नाम का एक राजा था, और वह शिव भक्त था। यह कुसुम दशन गंधर्व शिव के श्राप से ही उच्च पद से भ्रष्ट होकर उशाप पाने हेतु शिव भक्ति के लिए धरती पर आया था। पृथ्वी पर वो जिस विभाग में रहता था, वहाँ पास में ही एक राजा की सुंदर बगिया थी। वहाँ अनेक प्रकार के फूल देखने मिलते थे। गंधर्व
उड़ सकते थे, इसीलिए सूर्योदय के पूर्व ही उड़कर वह उस बगिया से फूल तोड़ ले आता था और उसी से शिव उपासना करता था। अंधकार और उड़ने की वजह से बगिया के रक्षकों को वह नजर नहीं आता था, लेकिन जब प्रातः काल के पश्चात उस बगिया का माली फूल तोड़ने वहां आता तो उसे यह ध्यान में आता कि अरे, यहाँ तो इतने सारे फूल थे, अब तो ये गायब हो गए। कोई तो उसे जरूर चुरा रहा है। और तो और केवड़ा और चाफा, इन दो फूलों को यह व्यक्ति हाथ ही नहीं लगा रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह शिव भक्त है, क्योंकि ये दोनों भी फूल शिव को अर्पण नहीं किया जाते हैं। सभी के सभी सफेद रंग के फूल गायब हो रहे हैं। अब यह चोरी कैसे पकड़े? कौन ले जा रहा है यहाँ से फूल? राजा को जब इस बात का पता चला, राजा जिन जिन फूलों को पूजा में उपयोग में लाता था वह दूसरे दिन उतारे जाते थे, अर्थात उसका निर्माल्य बनता था। उसने वह निर्माल्य बगिया में फेंकने को कह दिया। माली ने वह पूरे बगिया में फैला दिया। दूसरे दिन आकाश मार्ग से जब यह कुसुम दशन गंधर्व राजा आया और फूल तोड़ने लगा, उसने नीचे पैर ही रखा, वहां निर्माल्य था। पूजा के उतरे हुए फूल उसके हाथ से पातक हो गया, उसके पांव वहीं चिपक गए। वह चल ही नहीं पा रहा था, उसे आगे ही नहीं बढ़ने आ रहा था। निर्माल्य के ऊपर पांव रखना पाप होता है, और तो और दूसरे के बगिया से बिना पूछे फूल तोड़ लाना, यह तो चोरी हो गई, यह तो गुनाह हो गया। गुनाह के लिए सजा मिल सकती है, लेकिन शिव निर्माल्य पर पैर रखने का पाप, इसे कोई शिक्षा नहीं मिलती है। इसे तो शिव का क्रोध ही मिलेगा। फिर शिव प्रकोप हुआ, पैर चिपक गए, निकल नहीं रहे थे, तो उसी समय उसके मुख से जो आर्त प्रार्थना शुरू हुई भगवान शिव के लिए क्षमा याचना के रूप में, और इस उत्स्फूर्त शिव स्तुति को ही शिव महिम्न स्तोत्र का नाम दिया गया है। पुष्पदंत मतलब कुसुम दशन गंधर्व। महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव के निर्माल्य पर पैर देने के दोष से मुक्त होने के लिए गंधर्व राजा कुसुम दशन ने इस स्तोत्र की रचना की है। 37वें श्लोक में वह कहता है कि कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राज शशिधर परमौले। इस पूरे स्तोत्र का जो वर्णन है उसमें अत्यंत हृदय द्रावक ऐसे भाव है, कृत्रिमता कहीं भी नहीं। प्रत्येक श्लोक में आर्त भाव दिखाई दिया। जब हम उसे चाल में मतलब रिदम में बोलते हैं तो वह बड़ा प्यारा और सुनने योग्य होता है। वैसे भी गंधर्व योनि और संगीत दोनों एक दूसरे को पूरक है, इसीलिए गंधर्व द्वारा प्रस्फुटित यह गान मधुर शिखरणी वृत्त वाला आरव अवरव ऐसा स्तोत्र है। अद्भुत माधुर्य, सृष्टि का एहसास, चंद्रशेखर की यह वांग्मयीन पूजा, सीधे सीधे शिव स्तुति से इसका आरंभ होता है। महिम्न पारंते परम विदुषो। इन शब्दों से इस स्तोत्र को सबसे पहले धूर्जटे स्तोत्र नाम से जानते थे। धूर्जति मतलब जिसने जटा धारण किया है, धूर्जटी, और इसीलिए उनके लिए गाया गया यह धूर्जटी स्तोत्र शंकर की पूजा के लिए है। 34वें श्लोक में अहरहरण मध्य धूर्जटे स्तोत्र मेत्र, शिव महिम्न स्तोत्र नाम यह कैसे पड़ा? शिव का महत्व, बड़ेपना और महिमा बतलाने वाला यह स्तोत्र अनेक अलंकारों से सजा हुआ प्रसिद्ध स्तोत्र। वैसे तो यह संस्कृत के शब्द कठिन है, किंतु इसे सुंदरता से गाया जाता है, इसीलिए गाने में यह आसान पड़ता है। महिम्न शब्द से इस स्तोत्र का पाठ आरंभ होता है। प्रथम श्लोक महिम्न पारंते परम विदुषो यात्य सदृशी। इसमें ही भगवान शिव से जो संबंध, भगवान शिव की महिमा सब कुछ समझ में आती है। यह
कुसुमदशन नाम का गंधर्व जब पृथ्वी पर था तो उसने शिव भक्ति कभी नहीं छोड़ी और शिव निर्माल्य पर पैर रखने का पाप कर्म उसके हाथों से होने के कारण उसे सजा मिली और उस सजा से मुक्ति पाने के लिए इस स्तोत्र द्वारा आर्त हृदयांतक प्रार्थना और स्तुति शिव भगवान की उसके मुख से निकली। आइए इस कुसुमदशन गंधर्व को पृथ्वी पर पुष्पदंत नाम क्यों मिला, यह अब हम जानते हैं। धुलिया जिले में प्रकाश नाम के एक तीर्थ क्षेत्र में तापी नदी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में यह कुसुमदशन गंधर्व शाप मुक्त होने के लिए शिवोपासना करता था। कुसुमदशन शिवलिंग पर 21 पुष्प अर्पण करने और उसका पूजन करने का नियम था। उसका और भी यह नियम था कि जब तक यह पुष्प पूर्ण अर्पण नहीं कर लेता तो वह पूजा से नहीं उठेगा। एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का सोचा। कुसुमदशन को पूजा करते हुए ध्यान में आया कि 20 कमल पुष्प अर्पण हो गए और 21वां कमल पुष्प तो गायब है। अब वह पूजा करते हुए उठ भी नहीं सकता था क्योंकि उसका नियम टूटेगा और अधूरी पूजा भी नहीं कर सकता था। उसी समय उसने अपना एक दांत तोड़कर दांत का कमल पुष्प के समान उपयोग करने के कारण उस दिन से उसे पुष्पदंत यह नाम मिला। शिव महिम्न स्तोत्र का आरंभ पुष्पदंत उवाच अर्थात वही कुसुमदशन गंधर्व, दोनों भी एक ही है। 37वें श्लोक में कुसुमदशन नामा सर्व गंधर्व राजा अर्थात पुष्पदंत ने रचा हुआ स्तोत्र भगवान शिव की पूजा अत्यंत आर्त भाव से कैसे करे, यह इस श्लोक में बतलाया गया है। श्रावण माह में इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने की महिमा है और इस स्तोत्र में अनेक श्लोकों में आर्तता और करुणा भाव दर्शाने वाले शब्द आए हुए हैं। शिव के साथ साथ रावण के भी कुछ उदाहरण इसमें दिए गए, जैसे रावण की शिव भक्ति की बातें, कैसे रावण ने अपने 10 मस्तक शिव पर अर्पण किए, इन सभी बातों का इस स्तोत्र में समावेश है। विशेषतः अर्थांतरण अलंकार का उपयोग भी इस स्तोत्र में किया गया है। भगवान शिव की उपासना में सब कुछ तुम हो, जैसे श्लोक नंबर 26 में यह कहा है कि अग्नि भी तुम, चंद्र भी तुम, पवन भी तुम, वायु भी तुम, सब कुछ तुम है, और ये बोलकर शिव स्तुति की है। और आगे 32वें श्लोक में असितगिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्र, इसमें यह कहा है कि पूरे समुद्र के पानी की शाई, पेड़ों की, पर्वतों की लेखनी, सरस्वती यदि लिखने बैठ जाए और पृथ्वी का कागज भी बन जाए तब भी तुम्हारी स्तुति पूर्ण रूप से नहीं लिख पाएंगे। इतनी अत्यंत बड़ी महिमा तुम्हारी है। आपका श्रेष्ठत्व का वर्णन अनेक रूपक, अनेक उपमा, अनेक श्लोकों के माध्यम से भी कम पड़ जाएगा। और अंत में 40वें श्लोक में पुष्पदंत यह कहता है कि मैं इस स्तोत्र द्वारा तुम्हारी वांग्मयीन पूजा कर रहा हूँ और सदाशिव शंभु देवादिदेव शिव अब तुम मुझे प्रसन्न हो जाओ। 41वें श्लोक में वह यह कहता है कि इतना इतना वर्णन करने पर भी मैं तुम्हारा अर्थात भगवान शिव का महात्म्य सच्चा स्वरूप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तव तत्व न जानामि किंदृशोसी महेश्वर, तुम्हारे तत्व का वर्णन किस प्रकार से करूं यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब आगे या दृशोसी महेश्वर, जैसा जिस प्रकार का भाव होगा वैसा उस प्रकार से मैं तुम्हारे स्वरूप को मेरा वंदन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। यह वांग्मयीन पूजा शिव चरणों में अर्पण करते हुए उसे शरण जा रहा हूँ। 10वें श्लोक से लेकर अब तक भगवान शिव के लिए अनेक रूपकों, अनेक उपमाओं और अनेक शब्दों का प्रयोग यह अंतःकरण से शिव भक्ति करने का अद्भुत मार्ग ही हम सब के लिए उसने प्रशस्त कर दिया है। इसीलिए विनम्रता, कारुण्यता, आर्तता, क्षमा याचना इत्यादि भावनाओं से युक्त 43 श्लोकों का यह स्तोत्र पुष्पदंत के माध्यम से श्रावण माह में बेल पुष्प अर्पण करके शुद्धता पूर्ण शिव पूजन करने के लिए ही दिया गया है। मान्यता यह है कि
सृष्टि के संहारक शिव जब रुद्र अवतार लेते हैं, इस श्लोक से भगवान शिव सौम्यता धारण करते हैं। महेशा ना करो देवा, महिम्नो ना परा सिद्धि। मतलब महेश जैसा दूसरा कोई देव नहीं और महिम्न जैसा दूसरा कोई स्तोत्र नहीं। संस्कृत शब्दों का उच्चार कहाँ रुकना, कहाँ शब्दों की फोड़ करना, यह बात अत्यंत बड़ी महत्वपूर्ण है, अन्यथा शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए यह सामर्थ्यवान 43 श्लोकों का शिव महिम्न हमें शुद्ध पठन सीखना आवश्यक है। अर्थ और महत्व तो जान लिया, किंतु स्तोत्र की अनुभूति प्रत्यक्ष पठन के पश्चात ही पता चलेगी। मन शांति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र का गान हम सब लोग आगे आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। मन प्रसन्न होकर साक्षात शिव भगवान मिले बिना नहीं रहेंगे, किंतु भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए श्रावण माह निमित्त यह परिचय हमने इस वीडियो में आज देखा सुना। अब पठन से हमें इसका अधिक लाभ होगा, तो हम सब प्रतिदिन मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।